गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा कि अपन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ लेकर के चल रहे थे, तो उसी में कंटिन्यू में अपनी जो क्लास है वो आज जैकोबियन एज के बारे में रहने वाली है। थोड़ा-सा ये क्या है, गैप लग गया था अपनी क्लासेस में। मेरी तबीयत भी कुछ मतलब गला ख़राब हो गया था और उसके अलावा जो है मैं थोड़ा-सा बिज़ी था, तो उस चक्कर में क्लासेस आ नहीं पाई थी। तो अभी मैं देखो एक बार आपको कंटिन्यू कर देता हूँ इसमें, किस तरीके से अपन चल रहे थे। तो अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है? तो ये अपनी क्लासेस थी, जिसमें 4-5 क्लासेस अपन ले चुके थे। एलिज़ाबेथन तक का अपन पढ़ चुके थे। तो इसमें देखो सबसे जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था सबसे पहले तो, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। उसके बाद इस ओल्ड इंग्लिश को ही हमने 2 भागों में बाँट लिया था, एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन में। एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन में जब 1066 यानी कि ये 1066 ईस्वी में जो है नॉर्मन्स घुस गए थे इंग्लैंड के अंदर। तो ये विलियम इनका जो क्या था, लीडर था, ठीक है? विलियम के नेतृत्व में ये हुआ था। उसके बाद हमने चौसर के बारे में जाना जो है मिडिल इंग्लिश में, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से जाना जाता है, जिसने उस टाइम पे जो है पोएट्री इंग्लिश में लिखी थी, जिस टाइम पे कोई भी इंग्लिश में नहीं लिख रहा था। उसके अलावा हमने जो है बात करी, फिर हमने बात की थी रेनेसा की। तो रेनेसा को हमने जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया। ये पूरा टाइम जो रहता है वो रहता है 1558 से लेकर के 1660 तक। तो इसके हमने 4 सब पार्ट करे हैं जो है। एक इसमें एलिज़ाबेथन है, एक जैकोबियन है, एक कैरोलिन है और एक प्यूरिटन है। इसमें एलिज़ाबेथन अपन कर चुके हैं, जो 1558 से लेकर के 1603 तक था। अभी आज जो हमारा फ़ोकस रहने वाला है वो रहने वाला है 1603 से लेकर के 1625 तक। इसके बाद 1625 से लेकर के 1649 तक, और उसके बाद 1649 से लेकर के 1660 तक अपना प्यूरिटन आएगा। तो एलिज़ाबेथन में अपन ने कुछ राइटर्स के बारे में जाना, जैसे विलियम शेक्सपियर थे, बेन जॉनसन थे और फिलिप सिडनी थे, एडमंड स्पेंसर थे, इस तरीके से हमने जाना। तो उसमें क्या है, अपने कुछ राइटर्स रह गए थे, ये है। इसके बाद अपन जो है न्यू क्लासिकल पढ़ेंगे। न्यू क्लासिकल रहेगा आपका 1660 से लेकर के 1798 तक। उसके बाद रोमांटिक आ जाता है 1798 से लेकर के 1837 तक। और उसके बाद विक्टोरियन आ जाता है जो है, रोमांटिक हो गया आपका 1798 से लेकर के 1837 तक। और उसके बाद विक्टोरियन आ जाता है आपका, विक्टोरियन रहता है 1837 से 1901 तक, 1901 तक। उसके बाद मॉडर्न 1901 से 1945 तक। और 1945 देखो और बता देता हूँ इसमें, मॉडर्न आएगा आपका। उसके बाद मॉडर्न चलेगा आपका 1901 से लेकर के 1945 तक। और 1945 से लेकर के और अब तक इसको अपन पोस्ट मॉडर्न बोल देते हैं। लेकिन इसमें भी अगर हम आगे जाते हैं तो ये जो अपना 1990 के बाद वाला टाइम है, अगर हम इसको 1990 तक अगर लिमिट कर देते हैं, तो 1990 के बाद का जो टाइम है इसको अपन कंटेम्पोरेरी बोल देते हैं। कंटेम्पोरेरी ये चल रहा है अभी, जो वर्तमान में चल रहा है, जो भी राइटिंग्स आज के दौर में आ रही हैं उसको अपन कंटेम्पोरेरी में काउंट कर लेते हैं। इस तरीके से अपन इसका कवर करते हैं, ठीक है? ये काम आप हम कर रहे थे। तो इसमें जो है ये रह गया था अपना, कुछ एलिज़ाबेथन एज के बारे में कुछ फैक्ट्स रह गए थे जो है, वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। बाकी मैंने बताने को तो बता दिया था, लेकिन ये क्या है, ये पेज छूट गया था उस टाइम अपना, जो अभी अपन कवर कर लेते हैं इसको, ठीक है? देखो ये फिलिप सिडनी के बारे में बता चुका था आपको, 1554 से 1586 तक रहा था ये बंदा। रेनेसा मैन को बोलते हैं। स्प्रैटज्यूरा, ये टर्म बहुत अच्छे से बता चुका हूँ मैं पहले से, स्प्रैटज्यूरा क्या होता है। द सेकंड ग्रेटेस्ट सनेटियर ऑफ एलिज़ाबेथन एज आफ्टर शेक्सपियर, ठीक है? शेक्सपियर के बाद जो है इसको सेकंड ग्रेटेस्ट सनेटियर माना जाता है एलिज़ाबेथन टाइम का। अच्छा, शेक्सपियर के बारे में 2 बातें आपको ज़रूर याद रखनी है, एक तो 1609 और एक 1623, ठीक है? 1609 में तो इसके जो है सनेट्स पब्लिश हुए थे, और वो करवाने वाला बंदा कौन था? थॉमस थॉर्प, ठीक है? ये शेक्सपियर के बारे में आपको याद रखना है। और 1623 में इसके आए थे फोलियो एडिशन, जो प्लेज के जो एडिशन थे, फोलियो एडिशन आए थे 1623 में। तो ये सारी बातें आप याद रखोगे। और शेक्सपियर जो रहा था 1564 से 1616 तक रहा था जो है, ठीक है? सारी बातें आपको आती हैं। आगे चलते हैं हम।
तो ये फिलिप सिडनी के बारे में ये हो गया। ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला ये एक सनेट सीक्वेंस था इसका, जिसमें 108 सनेट थी। खुद को एस्ट्रोफेल बोलता है, और स्टेला किसको बोलता है? उसकी बिलव्ड को। ये प्रेमिका का नाम है। स्टेला होता है स्टार, और एस्ट्रोफेल होता है जो स्टार को प्रेम करता है, ठीक है, प्रेमी होता है, सितारे का प्रेमी जो होता है वो एस्ट्रोफेल होता है। तो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला सोनेट सीक्वेंस है। एक आर्केडिया, बिल्कुल 3 तरीके के आर्केडिया जो है मैं बता चुका हूँ आपको, तीनों ही याद होने चाहिए आपको, ठीक है। आर्केडिया कौन कौन से बताए थे? एक तो प्ले बताया था, एक पोएट्री बताया था, एक आपको जो है प्रोज वाला बताया था, एक प्ले वाला बताया था, इस तरीके से बताए थे। द डिफेंस ऑफ पोएजी और द एपोलॉजी फॉर पोएट्री, ये क्रिटिकल वर्क है इसका। तो ये क्रिटिक भी रहा है जो है फिलिप सिडनी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए इसकी 3, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, आर्केडिया, द डिफेंस ऑफ पोएजी और द एपोलॉजी ऑफ फॉर पोएट्री, इस तरीके की बातें इसकी मिलती हैं। एडमंड स्पेंसर, ठीक है, एडमंड स्पेंसर के बारे में क्या है भाई साहब, ये भी बता चुका हूँ मैं। द सेफर्ड ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है इसको, एडमंड स्पेंसर को। द सेफर्डेस कैलेंडर इसने लिखा है, ये जो है सिडोनियम इमर्शियो, सिडोनियम से पब्लिश करवाया इसने। फेयरी क्वीन, बिल्कुल काफ़ी फेमस है ये फेयरी क्वीन, 6 बुक्स में। ये एलिगोरिकल एपिक है। एलिगोरी समझते हो? मीनिंग विद इन मीनिंग। जैसे फ्रेम नैरेटिव में तो स्टोरी विद इन स्टोरी होती है, तो इसमें क्या 2 तरीके के मीनिंग चलते हैं एलिगोरी में। एक सरफेस पे होता है, एक डीप मीनिंग होता है। तो उसको कई बार क्या होता है, जैसे सरफेस पे होता है इसका एक मीनिंग डीप में होता है इसका। 2 मीनिंग होते हैं इसके एलिगोरी के, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो जो सरफेस वाला है वो तो समझ में आ जाता है कि मतलब कहानी ही चल रही होती है उसमें, लेकिन ये जो डीप वाला ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ये उस टाइम की जो है कंटेम्पोरेरी, या तो कोई राजनेता होता है उसको दिखाया गया है, ठीक है, उसमें तो उसी टाइम समझ पाते हैं वो कि ये लंबी लंबी फेंकने वाला कौन दिखाया जा रहा है। जैसे आज के टाइम में अगर मैं एलिगोरी लिखता हूँ तो मैं कुछ राजनेताओं को जो है उसमें मेंशन करूँगा, उनके बारे में बताऊँगा कि ये राजनेता वादे कुछ करते हैं, निकल के कुछ आते हैं। कभी बोलते हैं इतने 15-15 लाख रुपए जो है सबको मिलेंगे अगर ब्लैक मनी आ जाता है, लेकिन मिलने को 2 रुपए नहीं मिल पाते हैं किसी को। तो वो सारी चीज़ें अभी मैं इसमें कैसे बताऊँगा, जैसे मुझे बताना हो तो उदाहरण के लिए समझते हैं। तो मैं इसमें बताऊँगा, जैसे एक राजा था जिसका नाम था सुरेंद्र गोदी नाम का कोई राजनेता था। सुरेंद्र गोदी था, मैंने ले लिया अपनी स्टोरी में सुरेंद्र गोदी। अब सुरेंद्र गोदी को कैसे बताऊंगा मैं कि ये सुरेंद्र गोदी भाई साहब प्रधानमंत्री बन जाता है किसी देश का नाम है जो है, और कोई भी अपना जो है नाम ले लेंगे। जैसे देश का नाम मैंने ले लिया अर्बेनिया, अर्बेनिया ले लिया मैंने कि अर्बेनिया का राजा है वो, उसका नाम है सुरेंद्र गोदी, और ये प्रधानमंत्री बन गया या किंग है उस टाइम का। तो इस किंग ने कहा है कि उस जो कंट्री है, जो पर्टिकुलर उसका किंगडम है, उसमें क्या है कि मतलब जो है भुखमरी है या जो है गरीब लोग रहते हैं, तो उनको ये गलत जो है क्या देता है, वादे करता है। कैसे कहता है कि ये वहाँ पे नोटबंदी कर देता है जो है। तो नोटबंदी में ये कहता है कि नोटबंदी हुई है, ब्लैक मनी बाहर आएगा, और ब्लैक मनी जब बाहर आ जाएगा तो सभी को 15-15 हज़ार यूरो मिलेंगे। लेकिन जब ब्लैक मनी इसको मिलता नहीं है, कुछ नहीं कर पाता है सिवाय फेंकने के ये, तो फिर इसमें चीज़ें समझ में आएंगी आपको। अब जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप इसको समझ पाओगे, उसी तरीके की बातें चलती हैं। एलिगोरी, ये मेरा एलिगोरी को समझाने का मतलब था। किसी की भी अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची हो, क्योंकि आजकल लोग इनको जो है अवतार मानने लगे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मंदिर भी बनाया जाए इनका, तो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा कोई उद्देश्य है नहीं। मेरा मतलब केवल एलिगोरी समझाना। तो इस तरीके से फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग अपने आप समझ जाते हैं। तो इस तरीके की एलिगोरी देखने को मिली है खूब सारी, मैं बताऊंगा जब अपन पढ़ेंगे जब इसको। एमरोट्टी, ए सनेट सीक्वेंस ऑफ 89 सनेट्स, ये एमरोट्टी भी इसका। एपिथेलेमियन, प्रोथेलेमियन इसके। एस्ट्रोफेल, ये क्या है देखो, ये एस्ट्रोफेल और देखो ये वाला एस्ट्रोफेल, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये एस्ट्रोफेल और ये एस्ट्रोफेल। ये एस्ट्रोफेल एंड स्टेला क्या है, सोनेट सीक्वेंस है, फिलिप सिडनी ने लिखा है। लेकिन जब ये मर गया था फिलिप सिडनी, तो इसकी डेथ पर एलिजी लिखी है किसने, एडमंड स्पेंसर ने, एस्ट्रोफेल नाम से, कि जो स्टेला का जो एस्ट्रोफेल था वो मर गया है, उसके ऊपर लिख दी फिलिप सिडनी की डेथ पे लिखी, ठीक है। ड्रामाटिस्ट में अगर बात करूँ मैं इसमें एलिजाबेथन एज की, तो विलियम शेक्सपियर भाई साहब है ही खतरनाक आदमी, ठीक है। इसके कुछ प्लेज जैकोबियन एज में भी आएंगे, वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा। ये रहा 37 प्लेज, 154 सोनेट, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम, वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, और बेन जॉनसन भी था, विलियम शेक्सपियर था, ये दोनों ड्रामेटिस्ट हैं। ये देख लो यूनिवर्सिटी विड्स के बारे में जो रह गया था उस दिन, मतलब मैंने बता दिया था लेकिन ये पेज नहीं आ पाया था उसमें। ट्रेजिक थीम थी इनकी, हीरोइक स्टाइल थी, दोनों बातें आप याद रखोगे। यूनिवर्सिटी विड्स इज अ फ्रेज यूज टू नेम ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी, तो 16th सेंचुरी में आए थे ये जो है लोग। ड्रामेटिस्ट हु वर एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ये सारी बातें मैं बता चुका था इस तरीके से। MGN और LLP के ये तो थे उसके
कैम्ब्रिज वाले ये थे, ऑक्सफोर्ड वाले मार्लो, ग्रीने, नासे, लिली, लॉज़पीले और टॉमस किड, ठीक है। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विड्स, अच्छा ये नाम इनको किसने दिया है, तो जॉर्ज सेंट्सबरी ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनको नाम देने वाला कौन था। द टर्म यूनिवर्सिटी विड्स वाज कॉइन्ड बाय जॉर्ज सेंट्सबरी। क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फास्टस, टैम्बरलाइन, ज़्यू ऑफ माल्टा। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। क्रिस्टोफर मार्लो जो है अपना, ये देखो इधर आ जाओ, अच्छी चीज़ें हैं तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। देखो ये है अपना क्रिस्टोफर मार्लो। क्या क्या था इसका मतलब मामला, इसका मामला ये है जो है क्रिस्टोफर मार्लो का, ये 1564 से लेकर के 1593 तक रहा है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा इसका कॉज ऑफ डेथ, ये मरा कैसे था, पता है आपको कितनी मज़ेदार डेथ थी इसकी। इसकी इतनी मज़ेदार डेथ थी कि इसको चाकू मार दिया गया था, ठीक है। चाकू मारने वाले का जो नाम है वो है इनग्राम फ्रेजर, इनग्राम फ्रेजर, ठीक है। इसका कोई साथी था तो, और ये क्या है, दोनों गए थे लंच करने या पार्टी करने या कुछ भी करने, जो है डिनर करने गए थे। कुल मिला के ये मील पर थे, दोनों दोस्त खाना पीना खाने गए थे। तो जो बिल होता है ना, बिल के ऊपर इनकी लड़ाई हो गई थी कि जो है बिलिंग कौन करेगा, ठीक है। तो ये इनग्राम फ्रेजर के साथ गया था मार्लो, और इस फ्रेजर ने इसमें मार दिया दे दनादन चाकू, ये ले चाकू, ठीक है, और ये मर गया था। अब इसकी थोड़ी और अगर राइटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये इनग्राम फ्रेजर याद रहेगा ना, ठीक है। और इसकी अगर मैं एक तो लॉन्ग पोएम देख लो आप इसकी, ठीक है। लॉन्ग पोएम में नाम है इसका हीरो एंड लिएंडर, हीरो एंड लिएंडर, ठीक है। और ये जो है लव स्टोरी वाली पोएम है। इसके अलावा इसके प्लेज हैं, कुछ प्लेज के नाम देख लेना आप। डिल्डो, एक तो डिल्डो प्लेज लगा लेना यहाँ पे, प्लेज डिल्डो, डिल्डो नहीं है डीडो है, डीडो, क्या है ये, डीडो। डीडो का क्या है, डीडो का ये क्वीन ऑफ कार्थेज, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, इस तरीके से ये प्ले है, याद रहेगा। और टैम्बरलाइन, ज़्यू ऑफ माल्टा और डॉक्टर फास्टस, ये आपको पता ही है, ये तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो टैम्बरलाइन था, उसमें भी लिख रहे हैं ये तो, और ज़्यू ऑफ माल्टा था, और डॉक्टर फास्टस काफ़ी फेमस है। इसमें अपनी आत्मा को जो है ये बेच देता है ज़्यादा नॉलेज के चक्कर में। इनकी समरी पढ़ लिया करो आप, बहुत मज़ेदार समरीज़ हैं। मैं बताऊंगा तो क्लास लेंदी हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है, डॉक्टर फास्टस में ये अपनी उसका सौदा कर देता है आत्मा का सौदा डेविल से कर देता है। डेविल इसके लिए और टाइम देता है कि तुम नॉलेज जो है इकट्ठा कर सकते हो। इस तरीके की बातें रहती हैं इसमें कि नॉलेज का इतना भूखा था ये जो है कि अपनी आत्मा तक का सौदा कर देता है, ऐसी बातें इसमें। एक इसने लिखा है एडवर्ड सेकंड, ठीक है। वैसे ज़्यादातर जो प्ले हैं इस तरीके के, एडवर्ड सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, इस तरीके के हिस्ट्री जो प्ले हैं वो उसके देखने को मिलते हैं अपन को, ठीक है। चलो ठीक, और क्या है इसमें, ये हो गया अपना पूरा। अच्छा विलियम शेक्सपियर है इसमें, तो विलियम शेक्सपियर की एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, बस और कुछ नहीं बताना है मुझे उसके बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है शेक्सपियर के बारे में खूब सारा। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन विलियम शेक्सपियर। वैसे मैं विलियम शेक्सपियर पढ़ा चुका हूँ पूरा, लेकिन मुझे लग रहा है इसकी ये भी पता होना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स को। तो फिर तो इसका क्या है, एक रोमन प्लेज पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा रोमन प्ले नहीं है शेक्सपियर का। तो उसमें एक ट्रिक चलती है जुटका नाम से, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे आप जुटका, JUTC, जुटका। तो जुटका में ये तो हो जाएगा जूलियस सीजर आपका, ठीक है, जूलियस सीजर। और टी से हो जाएगा आपका टिटस एंड्रोनिकस, टिटस एंड्रोनिकस, ठीक है। और इससे होगा कॉरियोलानस, इसको बोलते हैं आपको कॉरियोलानस, ठीक है, सी से कॉरियोलानस। और ये ए से हो जाएगा एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है। ये आपको याद रहेंगे, ये रोमन प्लेज हैं इसके शेक्सपियर के जुटका वाले। और ये हो गया अपना पूरा, ये यहाँ ये इसके बाद अपना एलिजाबेथन ख़त्म हो जाता है पूरा। ये देखो डॉक्टर फास्टस, टैम्बरलाइन, ज़्यू ऑफ माल्टा, रॉबर्ट ग्रीने मैं बता चुका हूँ, ये अटैक्ट शेक्सपियर, कॉलिंग अप स्टार्ट क्रोक आता है इसने शेक्सपियर को। लिली की यूफ्यूज, द एनाटॉमी ऑफ विट, और यूफ्यूज एंड डिजिंगलैंड, और लिली मैनर्ड, लिली लिटरेरी स्टाइल इज नोन एज यूफ्यूजम।
तो लिली जो है यूफ्यूज़म के लिए जाना जाता है, ना से कि मतलब अनफॉर्चुनेट क्या होता है जब किसी का नाश होना होता है, दुर्भाग्यशाली जो होता है अनफॉर्चुनेट, और मतलब बेकार भाग्य जो होता है, तो नासे का नाश होगा तो अनफॉर्चुनेट होगा तो ट्रैवलर हो जाएगा। किड की स्पेनिश ट्रेजेडी काफ़ी फेमस है, रिवेंज ट्रेजेडी है। इस तरीके से अपना एलिजाबेथन एज हो जाता है ख़त्म पूरा। तो आज की क्लास में अपना जो है जैकोबियन एज था। चलते हैं अपन जैकोबियन एज की तरफ। तो देखो जैकोबियन एज जो है उसमें जैकोबियन एज, इसका अगर टाइम देखें अपन तो कब से कब तक, ये लिख रहा ना यार, 1603 से लेकर के 1625 तक है। तो इसमें अपना जो है किंग जेम्स रहेगा। देखो ये कैसे लैटिन नेम से आए हैं ये। एलिजाबेथ तो सिंपल है, एलिजाबेथ सिंपल है, एलिजाबेथ तो आ गई है एलिजाबेथन एज से, ठीक है। और एलिजाबेथन के बाद जो जैकोबियन है ना, अब आप कहोगे कि राजा तो जो है जेम्स फर्स्ट है, फिर इसका नाम जैकोबियन क्यों है? तो जो जेम्स है इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है जैकब। जैकब पढ़ते हैं इसको, जैकब। तो जैकब जब इसको पढ़ते हैं तो अपन ये हो गया जैकोबियन एज। ऐसे ही जब आपका कैरोलिन एज आएगा, एलिजाबेथन जैकोबियन कैरोलिन, तो कैरोलिन आएगा, तो कैरोलिन में जो राजा रहेगा वो रहेगा चार्ल्स, और चार्ल्स को जो है लैटिन में अपन पढ़ते हैं कैरोल। तो इस तरीके से ये नाम रखे गए हैं जो है। अब चलते हैं अपन जैकोबियन एज में क्या क्या है। उम्मीद करता हूँ एलिजाबेथन एज तक हम कवर कर पाएंगे। और कुछ बच्चों के डाउट हैं, सर रीड की क्लासेस क्यों नहीं आ रही हैं, ये और क्लियर कर देता हूँ। तो भैया मुझे रीड दिखे तो सही यार, कहीं आती हुई है, क्यों पीछे पड़ रहे हो बिना बात की? ये रीड मुझे दिख ही नहीं रही कहीं, और मैं कह चुका हूँ 70 से 80 घंटे लगेंगे मुझे इसको कवर कराने में। अगर 30-30 मिनट की क्लासेस आई तो 150 क्लासेस के आसपास होंगी, और अगर 1-1 घंटे की मैंने क्लासेस ली तो 70 से 75 क्लासेस होंगी। इतना ही है उसको, इससे ज़्यादा टाइम देना बेवकूफ़ी है। उसके अलावा फिर प्रैक्टिस जो भी आप कर सकते हो वो करिए। तो अभी रीड का मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, उसका माहौल ही नहीं दिख रहा यार। और फिर पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, तो अभी 2026 चल रहा है, बहुत टाइम है उसमें, उस पर अपन जो है चर्चा नहीं कर सकते। और वैसे भी ये बहुत ऊपर की क्लास है जो है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और इस वालों की क्लास है जो है। बच्चों को क्या है, नौकरी चाहिए होती है जल्दी, तो वो फिर ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि सर ग्रेड 2 ग्रेड 1 तो अपन कभी भी बन लेंगे, पहले कुछ हो जाए। और ज़रूरी भी है भाई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन जैकोबियन एज। तो जैकोबियन एज में क्या है, देखो ये रहा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, ठीक है, ये हो गया अपना। चलिए, द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट, मैंने बताया था इसको लैटिन में बोलते हैं अपन जैकोब, तो इसी के नाम से जो है ड्रॉप दिए रहा जैकोबस, लैटिन वर्जन है जेम्स का जैकोबस। और जैकोबियन लिटरेचर वाज क्या है, इस लिटरेचर में डार्क था मूड में। डार्क कैसा होता है, मूड में डार्क होता है, मतलब जो है अनऑस्पिशियस, मतलब जो चीज़ें दिखाई जाती हैं थोड़ी वो दिखाई जाती हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अच्छी नहीं होती, उस तरीके की बात है। स्पेशली इन रिवेंज, बिल्कुल रिवेंज वाली ट्रेजेडी आई थी, हेमलेट इसका जो है एग्जाम्पल है। क्वेश्चनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सोशल ऑर्डर, जो जमी जमाई समाज की व्यवस्थाएं थी उनको क्वेश्चन करने लगे थे लोग, जैसे अभी भी करते हैं। जैसे अभी जो आपकी वो क्या क्या बोलते हैं उसको, मनुवाद जो चलता है, उसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है, दलित जो है शूद्र बेकार है, दलित उससे नीचे है, और जो है वैश्य है बीच में। उनका फिर जो है ओरिजिन बताया गया है कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुआ है, और ये जो है मतलब अलग अलग तरीके से उसमें बताया जाता है। तो ये जो सोशल ऑर्डर थे इसको चैलेंज करने लगे थे लोग कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी तो जो है मुख से पैदा हो रहा है, कोई जंगा से पैदा हो रहा है, तो ये चीज़ें सही नहीं है, ये हमें गलत सिखाई जा रही हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अब्यूज़ और राइवलरी, बिल्कुल राइवलरी आनी है इसमें। सोफिस्टिकेटेड एंड सोम्बर, जो है नेचर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड था और सोम्बर था। राइटर्स कौन कौन हुए देखो, विलियम शेक्सपियर भी है इसमें। अब बोलोगे आप वो तो एलिजाबेथन एज में था। देखो शेक्सपियर का जो टाइम है वो है 1564 से लेकर के 1616 तक, ठीक है। अब 1558 से लेकर के 1603 में एलिजाबेथन एज खत्म हो जाता है। 1603 से लेकर के 1625 जैकोबियन एज आ जाता है। अब चूंकि इधर ये जो है 1603 से लेकर के और 1616 तक शेक्सपियर जैकोबियन एज में रहा है। अब शेक्सपियर को थोड़ी पता है कि भाई साहब ये जो है आगे जाके जो लिटरेचर का डिवीज़न करेंगे वो लोग मुझको दो तरीके के एजेस में रखेंगे, तो मुझको मर जाना चाहिए, तो ऐसे थोड़ी मरेगा वो। तो इसलिए ये जो है दोनों एजेस में आ जाता है। और कई सारे राइटर्स आते हैं, अकेला शेक्सपियर ऐसा नहीं है। ये देखो बेन जॉनसन आ गया, और जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन, जॉन फोर्ड, एलिजाबेथ कैरी, कुछ इसके स्पेशल राइटर भी हैं, उनकी भी बात करेंगे अपन, ठीक है। ये समझ में आ गई इसकी जो है क्वालिटीज़ क्या क्या थी। डार्क था मूड में, रिवेंज ट्रेजेडी आई हैं, क्वेश्चन करने लगे हैं जो है जमी जमाई व्यवस्था है उसको, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अब्यूज़ है, राइवलरी है, सोफिस्टिकेटेड एंड चॉम्बर है, ठीक है।
पोएट की अगर बात करूँ तो जॉनडन, बिल्कुल। जॉनडन की ज़्यादा चर्चा तो हम मेटाफिज़िकल पोएट्स में करेंगे, इसके बाद एक क्लास लगा लेंगे उसकी अच्छे से, क्योंकि मेटाफिज़िकल पोएट्स के क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं और उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। कैवेलियर पोएट्स, ये कैरोलिन एज में आएँगे मुख्यतः, तो यहाँ से आना शुरू हो जाता है वैसे उनका। बेन जॉनसन, ये आप एलिज़ाबेथन से कैरी करके आ रहे हो। माइकल ड्रेटन, ठीक है, माइकल ड्रेटन और लेडी मैरी रॉथ, ये आपको 2 नए नाम मिले हैं अभी, माइकल ड्रेटन और लेडी मैरी रॉथ। इन्होंने क्या-क्या लिखा है, ठीक है, इनकी बात करेंगे अपन। और जॉन फोर्ड है, एलिज़ाबेथ कैरी है, फ़िलिप मैसिंगनर है, टॉमस हेवर्ड है, जॉन वेबस्टर, टॉमस मिडल्टन, ये रहा टॉमस मिडल्टन, बेन जॉनसन है। ये शेक्सपियर की ये जो है कुछ रचनाएँ आई थी उसमें, जैसे किंग लियर आया था 1605 में, तो ये जैकोबियन एज का हो गया। मकबेथ 1606, ये भी हो गया था। टेम्पेस्ट 1610, तो इस तरीके की बात है। बेकन, फ्रांसिस बेकन, ये एसेस्ट है, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में पूरा। 1597 में इसके कुछ एडिशन आए थे एसेज के, 10 ऐसे लाया था पहले, 28 फिर 10 फिर 20 ऐसे करके टोटल 58 ऐसे इसने लिखे हैं। रॉबर्ट बर्टन, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, और किंग जेम्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है भाई साहब। मतलब अगर मुझे यहाँ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करना हो तो शेक्सपियर के बाद तो यही करूँगा मैं। बाइबल चेंज ला रही है, हर बार बाइबल चेंज ला रही है, क्योंकि बाइबल की जो है बनी बनाई व्यवस्थाएं पहले से जिन लोगों ने उसका लैटिन वर्जन पढ़ रखा था, वो अपने हिसाब से उसको मॉडिफिकेशन कर देते थे उसको। तो उस टाइम क्या दिक्कत होती थी लोगों को समझने में, फिर ये अलग अलग इसके जो है वर्जन आने लगे बाइबल के, तो लोग समझने लगे थे इसको। इन 1670 जॉर्ज चैपमैन कंप्लीटेड इज मोन्यूमेंटल ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स। देखो ये काफ़ी पुरानी रचना है, इलियड एंड ओडेसी, ठीक है, इलियड एंड ओडेसी जो है होमर्स की, तो इनका क्या है, जॉर्ज चैपमैन ने क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया है इनका, ठीक है। इंग्लिश वर्जन आ गया है, इंग्लिश लोगों को समझ आती है, समझ आएगी तो वो इसको इलियड और ओडेसी को भी समझेंगे, तो इस तरीके की बात है इसमें देखने को। हाँ, ये एक मेजर इंसिडेंट है इसका, गन पाउडर प्लॉट। क्या था ये गन पाउडर प्लॉट, पूरी बात बताऊंगा। 5 नवंबर 1605 की ये घटना है। कुछ कैथोलिक्स लोगों ने गन पाउडर ब्लास्ट करने की योजना बनाई, जो जेम्स फर्स्ट की हत्या करना चाहते थे, और ये योजना जो है सफल नहीं रही थी। ये पहचान क्या कर रहा है, हत्या करना चाहते थे, ठीक है। लीडर था इनका गाई फॉक्स, बाद में इसको क्या है, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई जो है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ मैं, कि जैकोबियन एज है, जेम्स द फर्स्ट जो है राजा है, तो जो राजा है उसको मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा जाता है। कोई पहली बार नहीं है, हर समय में राजाओं को जो है बाहर वालों से ज़्यादा खतरा अंदर वालों से होता है, ठीक है। और यही ब्रेन वॉश कर दिया गया है किनका, जो कुछ लोग किसी एक सरकार का समर्थन करते हैं, वो देखते हैं कि अगर कोई हमारे लीडर की बुराई करता रहा है वो देशद्रोही है। ये वर्तमान टेंडेंसी देखने को मिलेगी आपको। तो जो 5 नवंबर 1605 को ये लीडर्स जो है गाई फॉक्स की जो है क्या हो जाती है, गाई फॉक्स को मार दिया जाता है। क्यों मारा जाता है, क्योंकि इसने गन पाउडर ब्लास्ट करने की एक योजना बनाई थी, जिसमें ये जेम्स फर्स्ट को मारना चाहता था, ठीक है। ये हो गया जेम्स फर्स्ट की हत्या, और कुछ नहीं है इसमें ना। ये देखो, और कितना बंदा जो है नीचे गिरे आपको समझाने के लिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखो सो दिन लिख रही है ये, जेम्स फर्स्ट प्रोटेस्टेंट होते हुए भी शांति स्थापित करने वाले कैथोलिक्स कंट्रीज़ में कुछ नहीं जो है, ये क्या है, कुछ जुगाड़ नहीं कर पाता, ऐसे मान लो। ही कॉल्ड हिमसेल्फ रेक्स पैसिफिकस, ठीक है। अपनी जो है पत्नी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद 3.5 लाख पाउंड्स मिले, और उसे काफ़ी था। वो जेम्स फर्स्ट के समय में 15 लाख पाउंड्स हो गया। रॉबर्ट सेसिल वित्त मंत्री था, जिसके कारण उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके समय में आर्थिक स्थिति सही रही, और मैकेनिकल इन्वेंशन में की वृद्धि हुई जो है। उसने चार्ल्स फर्स्ट के समय में इंग्लैंड में सिविल वॉर बला 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 क्या लिख रखा है पता नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको। हो कुछ नहीं रहा है जो है, जेम्स फर्स्ट के समय में जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस आए थे, जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस आप देख सकते हो, ठीक है। और ये इनका जो है कर्जा बढ़ता जा रहा है, इंग्लैंड का जो है ये हुआ था। इसका जो वित्त मंत्री था, रॉबर्ट सेसिल वित्त मंत्री था, इसने फ़ायदा भी कराने की काफ़ी कोशिश की थी। नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, उनसे भी जो है फ़ायदा करने की कोशिश थी। ये अपने आप को रेक्स पैसिफिकस बोलता था, शांति स्थापित करवाना चाहता था कैथोलिक कंट्रीज में, लेकिन कर नहीं पाया था। ये खुद गया था, प्रोटेस्टेंट था, शांति स्थापित करना चाहता था कैथोलिक्स में, लेकिन वो माने नहीं। इसके बाद कैथोलिक्स का ही तो टाइम आएगा, कैरोलिन एज 1620 से 1626 तक। इंग्लैंड में आर्थिक मंदी आई, बिल्कुल इकोनॉमिक डिप्रेशन ये आ गया। और 1625 में इंग्लैंड में ब्यूबोनिक प्लेग, ये जो एक बीमारी फैली थी, प्लेग फैला था इंग्लैंड में। प्लेग कई बार फैला है, ध्यान रखना। ये 1625 वाले की बात हो रही। इसके अलावा जब हम 1660 या 1665 पढ़ेंगे, उस टाइम पे भी ऐसी समस्याएं देखने को मिलेंगी आपको।
तो एज क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वाज अनमैरिड एंड चाइल्डलेस, सो ऑन हर डेथ इन 1603 इंग्लिश पार्लियामेंट डिसाइडेड टू चूज जेम्स सिक्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड एज द न्यू किंग ऑफ इंग्लैंड। हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी उसने की नहीं थी शादी, समझ रहे हो ना, एलिजाबेथन था इससे पहले, इस 1603 से, ये नहीं पढ़ा के आया आपने यार, 1603 से 1625 तक क्या था, एलिजाबेथन एज था, उसने शादी की नहीं थी तो वो चाइल्डलेस थी। तो अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, मुझे याद आ गया, तो उसका जो हेयर था, एयर समझते हो इसको, एयर पढ़ते हैं, ये प्रपोजिशन लेता है टू, एयर टू, इस तरीके से चलता है, फिक्स मामला है, कभी अगर भिड़े तुमसे तो निपटा देना इसको, जो है एयर टू, इस तरीके से चलता है। तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि ये चाइल्डलेस थी तो कोई राजा नहीं था, तो अगला राजा जो है जेम्स सिक्स को, कहाँ है जेम्स सिक्स, ये रहा, जेम्स सिक्स को स्कॉटलैंड का जो है नया वहाँ एज द न्यू किंग, जो स्कॉटलैंड का राजा था ये, इसको इंग्लैंड का राजा, नया राजा मान लिया जाता है। जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड इज कॉल्ड जेम्स फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड, तो यही तो है जिसको मारने की तैयारियां हो रही हैं, ठीक है, ये 1603 की बात है। 1603 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि जो एलिजाबेथ के तो कोई बेबी है नहीं, कोई इसका हेयर है नहीं, तो हम स्कॉटलैंड का जो जेम्स सिक्स है उसको मान लेते हैं, ये यहाँ का जेम्स फर्स्ट हो गया। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जैकोबियन एज देख लेते हैं क्या था, ये आपको वैसे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। द टुडोर डायनेस्टी रूल्ड इंग्लैंड फ्रॉम 1485 से 1603, एंडिंग विद, ये हेनरी 8 से लेकर के एलिजाबेथ फर्स्ट तक चली थी ये टुडोर डायनेस्टी, जो है तुदूर डायनेस्टी पढ़ते हैं इसको। आफ्टर तुदूर डायनेस्टी द स्टुअर्ट डायनेस्टी, मतलब दो तरीके की डायनेस्टी है, एक तो तुदूर है, ट्यूडोर पढ़ लो आप इसको, और एक स्टुअर्ट है। तो इसने ये चली थी एलिजाबेथ तक 1603 तक, उसके बाद चलती है ये स्टुअर्ट, फिर वापस से ये टुडोर डायनेस्टी आ जाएगी, जो है बताऊंगा मैं कब आएगी। ये आ गया 1603 में, 1603 में एसेसन ऑफ जेम्स फर्स्ट हो गया एंड फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड अंडर वन रूलर, बिल्कुल एक ही राजा हो गया, या इंग्लैंड है या स्कॉटलैंड है, इस पूरे क्षेत्र का जो है एक ही राजा हो गया। ये गन पाउडर प्लॉट अपन पढ़ चुके हैं, गन पाउडर प्लॉट और जेसुइट ट्रेजन भी बोल देते हैं इसको। इट वाज एन अनसक्सेसफुल, बिल्कुल ये सफल हो नहीं पाया था। रेजिसाइड समझते हो, राजा की हत्या, अगेंस्ट द किंग जेम्स बाई ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश रोमन कैथोलिक्स, इंग्लिश रोमन कैथोलिक्स थे, उन्होंने उसको मारने की कोशिश की थी, मार नहीं पाए थे। रॉबर्ट कैट्सबाई एंड गाई फॉक्स को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका एक और साथी था रॉबर्ट कैट्सबाई, ये मेजर प्लॉटर्स थे जिन्होंने षड्यंत्र रचा था राजा के खिलाफ, राजा को मारना चाहते थे, मार नहीं पाए थे, वो बात अलग है। 1607 में क्या होता है, फर्स्ट कॉलोनियल एस्टेब्लिशमेंट इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी मैं कह तो रहा हूँ अंग्रेजों ने बहुत जगह पे जो है शासन किया है, तो इन्होंने एक कॉलोनी बना दी थी जो है इसमें नॉर्थ अमेरिका में। 1611 में केजेवी, किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल, ये भी बता चुका हूँ पहले, जो है इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज़्यादा। द फर्स्ट ऑथोराइज्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये आ गया, इंग्लिश का ट्रांसलेशन था बाइबल का, सारे लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसी बात थी इसमें। 1620 से 1626 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जो है ब्यूबोनिक प्लेग आई थी 1625 में, ये सारी बात अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। जैकोबियन पोइट्स की बात करूँ तो डन है, जॉनसन है, माइकल डेटन है, लेडी मैरी रॉथ है, इनकी सब की बात करके आ गए हैं हम। जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट में आएगा, मेटाफिजिकल पोइट जो है इसके बात करेंगे अपन। 1572 से लेकर के 1631 तक ये रहा है जो है। बेन जॉनसन 1572 से 1637 रहा है। माइकल ड्रेटन की ये जो है आइडियाज़ कोई सनेट सीक्वेंस है, ये याद रखना है आपको। एलिजाबेथन जैकोबियन के हैं बहुत से नाटक लिखे हैं, बिल्कुल बेन जॉनसन में आपको पढ़ा के आया हूँ, जो है अच्छे तरीके से पढ़ाया था खूब। और ये क्या है, लेडी मैरी रॉथ वाज द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन टू राइट ए कंप्लीट सनेट सीक्वेंस, इसने सनेट सीक्वेंस लिखा है, और ये फिलिप सिडनी की भतीजी थी, जो है होता है ऐसा ही होता है। अभी जैसे देखो मैं हूँ, तो अभी मेरे जितने भी कांटेक्ट में आएंगे, चाहे मेरे वो भतीजे हों, भतीजियाँ हों, जो भी हों, चाहे मेरे मतलब जो मुझसे छोटे हैं, जो मुझे मानते हैं, कुछ जो मेरी बातों से प्रभावित होते हैं, तो उन पे असर आ जाता है कि अभी जैसे मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो इंग्लिश की चीज़ें उनको बताता हूँ, उनको समझ आती हैं, उनको ईजिली मैं कन्विंस कर पाता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, तो उन्हें अच्छा लगता है, तो उनका फिर इंटरेस्ट डेवलप होता है। और यही चीज़ आप देख सकते हो कि ये जो है लेडी मैरी रॉथ कौन है, फिलिप सिडनी की भतीजी है, और इसने एक जो है सनेट सीक्वेंस लिखा है, सी वाज नीस टू, ये आ गया ना, नीस टू सर फिलिप सिडनी, ठीक है। अब जैकोबियन ड्रामेटिस्ट की बात कर लेते हैं हम। विलियम शेक्सपियर खूब कर चुके हैं बात, कितनी कर रहे हैं पता ही नहीं। किंग लियर, मकबेथ, द टेम्पेस्ट। बेन जॉनसन सटायरिकल कॉमेडीज लिखी हैं, मास्क्स लिखे हैं, एंटी मास्क्स लिखे हैं, सारी बातें कर चुका हूँ मैं इन दोनों के बारे में डिटेल्ड में एलिजाबेथ में। जॉन वेबस्टर, ये नहीं करा है, इसके तीनों प्ले के नाम आप याद रखोगे। वाइट डेविल, डचेस ऑफ माल्फी, डेविल लॉकेस, दोनों में तो डेविल आ गया, डेविल तो वेबस्टर डेविल आदमी है, ऐसे याद रख सकते हो। एक तो इसने लिखा है वाइट डेविल, एक डेविल का लॉकेस है,
और एक डचेस ऑफ माल्फी है, ठीक है। टॉमस मिडल्टन, ये वुमन बिवेयर वुमन, इस ये तो जो है टी.एस. एलियट की पोएम है द वेस्टलैंड, उसमें भी इसका जो है वो देखने को मिलता है आपको रेफरेंस। द चेंजलिंग, चेंजलिंग है ये रॉली के साथ इसने लिखा है, जो है रॉली, ये आ गया रॉली। स्पेनिश जिप्सी लिखा है इसने रॉली डेकर और जॉन फोर्ड के साथ। ए गेम एट चेस, ये बातें हैं। वुमेन बिवेयर वुमन टॉमस मिडल्टन का है। द चेंजलिंग भी इसका है, स्पेनिश जिप्सी भी इसकी है, गेम एट चेस भी इसका है। वेबस्टर डेविल आदमी है, वाइट डेविल है, डचेस ऑफ माल्फी है, द डेविल्स लॉ केस है, इस तरीके की बातें वेबस्टर करता है। कंफ्यूज मत होना वेबस्टर और मिडल्टन में, एक दो बार देख लेना, अपने हाथ से लिख लेना, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। हाँ, ये भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने, बियोमोंट ये रहा, बियोमोंट एंड फ्लेचर से। तो इसकी एक फ्लास्ट रचना है बियोमोंट एंड फ्लेचर की, ये नेट का क्वेश्चन है एज इट इज। इस तरीके से पूछा था कि कौन सा जो है वर्क बियोमोंट और फ्लेचर ने साथ में नहीं लिखा है। तो ये तीन तो उसमें दे रखे थे जो साथ में लिखे, इन्होंने एक अलग दे दिया था कोई वर्क, इस तरीके से। ये कोलाबोरेटिव वर्क्स हैं इनके, ये क्यूपिड्स रिवेंज है और ये द मेड्स ट्रेजेडी है और एक फ्लास्टर हो गया, ये तीन हो गए ना, 1 2 3। और ये कोलाबोरेटिव वर्क्स हैं ये दो, ये तीनों 1 2 3, ठीक है। जॉन फोर्ड द स्पेनिश जिप्सी, रॉली एंड मिडल्टन, बिल्कुल इसमें देखो स्पेनिश जिप्सी में नाम है ना इसका जॉन फोर्ड का, तो यहाँ भी यही ले लिया है, स्पेनिश जिप्सी में ये इसका नाम आ गया। चलिए, टॉमस हेवुड का ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, याद रखना है, ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। एलिजाबेथ कैरी, ये क्या मामला है एलिजाबेथ कैरी का, ठीक है। एलिजाबेथ कैरी was the first English woman who wrote the first long play, The Tragedy of Mariam, The Fairy Queen of Jewry Mariam। ये इसने को एक ट्रेजेडी या प्ले लिखा है। एलिजाबेथ कैरी ने तो प्ले लिखा है, और फिलिप सिडनी की जो भतीजी थी, क्या नाम था उसका बताइए, अभी तो बताया है आपको, ये लेडी मैरी रॉथ। लेडी मैरी रॉथ ने तो पहला जो है सनेट सीक्वेंस लिखा है, किसी भी जो है महिला के द्वारा जो लिखा गया है, और किसी भी महिला के द्वारा जो प्ले लिखा गया है वो एलिजाबेथ कैरी के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है द ट्रेजेडी ऑफ मरियम, द फेयरी क्वीन ऑफ ज्योरी मरियम, ठीक है। बिब्लिकल ड्रामा है ये। फ्रांसिस बेकन पढ़ा चुका हूँ, 58 प्ले लिखे हैं इसने टोटल, और ये आगे 58 ऐसे, सॉरी ये प्लेज नहीं है, ऐसे से। रॉबर्ट बर्टन द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, ये भी मैं बता चुका हूँ शायद पहले। जेम्स फर्स्ट, ये जेम्स फर्स्ट जो है राजा है उसका, तो एक यही आया है, बाइबल का ऑथराइज जो है। और फेमस ट्रांसलेटर था जॉर्ज चैपमैन, बिल्कुल, इलियड ओडेसी इसने ट्रांसलेट करी है, पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं। 1617 में होमर के इलियड एंड ओडेसी जो है इसने क्या करे थे, ग्रीक से इंग्लिश में ट्रांसलेट करे थे। और बताओ इसमें कुछ रह गया हो तो। क्रिस्टोफर मार्लो ये बता दिया मैंने आपको, विलियम शेक्सपियर की बता दिए, जुटका वाले ये हो गया, ये एलिजाबेथन एज का जो एक पेज बचा था वो करवा दिया। तो इस तरीके से जो है अपना ये जैकोबियन एज फिनिश हो जाता है पूरा, ठीक है। अब जो अपन अगली बात करेंगे वो अपन मेटाफिजिकल पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है गाइस। और जो है पढ़ते रहिए, क्लासेस की रेगुलरिटी नहीं बन पाती है कभी कभार, तो मैं उसके लिए जो है आई एम सॉरी, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो है उद्देश्य लेकर के चला हूँ अपने जीवन में उनको पूरा करूँ। अगर मैंने बोला है कि मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस लगाऊंगा, तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि वो छूटे नहीं, लेकिन क्या है सर्कमस्टेंसेस बन नहीं पाते हैं, तो फिर समस्याएं हो जाती हैं जो है, ठीक है। बाकी आप भी रेगुलर रहिए, जो है क्लासेस रेगुलर देखिए, नोट्स वोट्स बनाइए, तैयारी करिए अच्छे से, जो ठीक है। नॉलेज बेकार नहीं जाती है, नॉलेज अच्छी होती है, नॉलेज गेन करिए, लेकिन इतनी भी गेन मत करिए जैसा कि डॉक्टर फास्टस में किया गया था, ठीक है। आगे की बात अगली क्लास में। लेकिन एक जो बात है वो मैं कहूँगा, आप लाइक नहीं करते हो, आप शेयर नहीं करते हो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप बस देख के निकल लेते हो। भाई साहब हम भी किसी चीज़ के लिए बैठे हैं, तो थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रखें, और चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइज। आगे की बात अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे अपन पढ़ेंगे मेटाफिजिकल पॉइंट्स, और उसके बाद अपन कैरोलिन और प्यूरिटन एक क्लास में ख़त्म कर देंगे, तब हमारा जो है रहने से पूरा हो जाएगा, ठीक है गाइज। धन्यवाद।